हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का सब्जेक्ट मैथ का 7 अगस्त को हो रहे मॉडल स्कूल और सीएम स्कूल का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। यह तुम्हारा सीबीएसई के लिए भी तुम्हारा महत्वपूर्ण होने वाला है। 100% तुम्हारा यह 7 अगस्त को पूछा जाएगा। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करता है कि सर 100 का आंसर की लाइए आंसर की, तो तुम्हारे की डिमांड पे हम हाजिर कर दिए हैं 7 अगस्त का 100 और मॉडल स्कूल और सीबीएसई का ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से 200 सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1 पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न। जहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा है, गिवन बिलो इन ग्राफ शोइंग टू लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट, these आर रिप्रेजेंट बाय टू लीनियर इक्वेशन। दो लाइनें हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है, यहाँ पे और आगे लिखा हुआ है which of these can said to be about number of solution of the above pair linear equation। तो ये दो लाइन तुम्हारा कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी ना। तो क्या इसका कितने सोल्यूशन होंगे? एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है देयर इज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये भी गलत होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें क्या एक सॉल्यूशन होगा? तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी, जो कि तुम्हें दिया हुआ है दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन, यानी कि उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है विच आर द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। इसको जोड़ो तो यहाँ पे कहाँ प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर होगा तुम्हारा 18। तो x बराबर कितना होगा? 18/2, यानी कि 2×9 = 18, यानी कि x बराबर 9। अब चेक करो किसमें x बराबर 9 है। तो इसमें तुम्हारा -9 है और इसमें x बराबर 5 है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब तुम्हें ए और डी में चेक करना है। अब तुम्हें y निकालना है, तो हम लोग x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन पे रख देते हैं। तो ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 दिया हुआ है। तो x बराबर कितना रखते हैं? 9 रखते हैं। तो 9 माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर कितना होगा? 9 - 4, यानी कि y बराबर होगा तुम्हारा 5। तो कौन कौन सा मान निकला? x बराबर तुम्हारा निकला 9 और y बराबर कितना 5। और ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए में दिया हुआ x बराबर 9, y बराबर 5, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है तुम्हारा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान रखना है तुम्हें। तो यहाँ पे पहला क्या है? ए। तो यहाँ पे रखो ए माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा? प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, यानी कि प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? 2a का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा?
2b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो अंदर होगा तुम्हारा 4a² प्लस 4b²। अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 4 बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 4 बाहर नहीं निकलता है, जब रूट होता है तो 2 बाहर निकलता है, यानी कि तुम्हारा 2 रूट a² प्लस b²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है 2 रूट a² प्लस b², यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द कंडीशन फॉर कोइंसाइड दी पेयर लीनियर इक्वेशन। तो कोइंसाइड पेयर लीनियर इक्वेशन के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, तो पेयर कोइंसाइड के लिए क्या होता है, a1 बटे, अरे क्या हो जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो क्या होता है कोइंसिडेंस के लिए होता है तुम्हारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो कौन सा ऑप्शन सही है कोइंसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो डी बराबर क्या होता है, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला अभी जस्ट देखे तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है 0,0 होता है, तो x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो √3² प्लस 4² यानी कि √9 प्लस 16 कितना होगा √25, यानी कि 5 यूनिट। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए पे 1 यूनिट यानी कि गलत है, ऑप्शन बी पे 4 यूनिट यानी कि गलत है, ऑप्शन सी पे 7 यूनिट गलत है, ऑप्शन डी पे 5 यूनिट दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, द नंबर आर। तो दो नंबर है जिसका अंतर कितना है 26 है, तो दो नंबर मान के चलो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है कितना 26 दिया हुआ है, और एक नंबर दूसरे नंबर से का 3 गुना है यानी कि x बराबर 3y है। तो क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें x की जगह पे तुम्हें 3y रखना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 3y रखोगे तो 3y माइनस वाई बराबर कितना होगा 26। तो 3y माइनस वाई कितना होगा 2y बराबर कितना होगा 26। तो यहाँ से y बराबर निकल के आएगा 26 बटे 2, यानी कि y कितना में कटेगा 2 13 26, यानी कि यहाँ से तुम्हारा y का मान कितना आया 13 आया। तो y का मान 13 किस में है, यहाँ पे देख लो एक ही में है 13, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तुम्हारा ऑप्शन ए राइट, अच्छा 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हारा है सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है टू रेल्स रिप्रेजेंट x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, विल रेल क्रॉस इच अदर, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे।
तो इंटरसेक्ट होने के लिए क्या जरूरी होती है? इंटरसेक्ट होने के लिए पहला होता है A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, या फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब ऑप्शन सॉल्व करते हैं, चलो इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पे A1 कितना दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है तुम्हारा 1, A2 कितना दिया हुआ है 2 बराबर B1 कितना दिया हुआ है 2 और B2 कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ पे C1 कितना दिया हुआ है? C1 दिया हुआ है -4 और C2 कितना दिया हुआ है -12। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तिया 6। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यह तुम्हारा किस रूप में है? यह तुम्हारा A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इस रूप में आया। तो अगर इस रूप में आता है तो लिखोगे इट नेवर इंटरसेक्ट, इट नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट each other, इस अदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 को शुरू करने से पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर इस वीडियो से 200 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, 200 सब्सक्राइबर, तो मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मिटा लेते हैं इसको, बहुत कचड़ा हो जाएगा नहीं तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें पूछा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर vertices ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किस तरह होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है। तो मान के चलो पहला पॉइंट जो कि है 5, 2, तो यहाँ पे माना ए जो कि है तुम्हारा 5, -2, बी माना कि तुम 6, 4 है, और यहाँ पे सी कितना है? सी मान के चलो 7, -2 है। अब तुम्हें ए बी और बी सी और सी ए का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? तो ए बी का डिस्टेंस होगा तुम्हारा x2 - x1, यानी कि 6 - 1, यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, यानी कि 6 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए बी बराबर आएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 36, 36 रूट 1 स्क्वायर प्लस 36, यानी कि कितना आएगा √37। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? अब ए बी निकाला आया तो अब तुम्हें निकालना है बी सी। तो बी सी बराबर कितना होगा? बी सी बराबर, इसको फिर से सॉल्व करोगे उसी तरह। तो यहाँ पे तुम्हारा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 7 - 6 का होल स्क्वायर। चलो रुको, इसको छोटा कर लेते हैं। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर होगा, फिर होगा तुम्हारा -2 -4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, बी सी बराबर होगा तुम्हारा √1 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कितना √37। तो यहाँ से देख सकते हो यह तुम्हारा ए बी बराबर बी सी निकल के आया। ए बी बराबर बी सी, दो साइड बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस, हेंस दी
गिवन कोऑर्डिनेट आर एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन निकल गया। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि तुम्हें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड -1,7 एंड 4,-3 इन रेशियो ऑफ 2:3। तो तुम्हें इसमें पॉइंट निकालना है x, y, जो पॉइंट निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बटे m1 प्लस m2। इसीलिए और y के लिए होता है m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 बटे m1 प्लस m2। अब तुम्हें सिंपली इसका मान रखना है। तुम्हें यहाँ पे x1 कितना दिया हुआ है? x1 दिया है तुम्हारा -1, तो -1 इंटू m1 कितना दिया हुआ है? m1 दिया हुआ है तुम्हारा कितना? 2:3 है ना। तो यहाँ पे 2:3 है तो -1 गुना कितना होगा? 2 होगा, प्लस m2 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 गुना x2 कितना है? x2 तुम्हारा है कितना? 4 है, तो गुना 4 बटे m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है? तो 2 प्लस 3। अब आगे इसका y का मान देख लो। y का मान होगा तुम्हारा m1 कितना है? 2 इंटू y1 कितना है? 7 प्लस m2 कितना है? 3 गुना यहाँ पे y2 कितना है? -3 बटे 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करोगे, -1 इंटू 2 कितना होगा? -2 प्लस 12 बटे 5, कमा यहाँ पे कितना होगा? 14 माइनस 9 बटे 5। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, यहाँ से तुम्हारा +10 बटे 5 और यहाँ से तुम्हारा होगा तुम्हारा 14 माइनस 9 कितना होगा? 5 बटे 5। तो यहाँ से तुम्हारा 2 पॉइंट निकल के आएगा x, y, जो कि x, y निकल के आएगा तुम्हारा कितना? यह कटेगा 5 दूना 10, 2, यहाँ से 5 एकम 5, तो 2,1 पॉइंट निकल के आएगा x, y। तो यह रहा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो फिर से एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें सॉल्व करना है। जो इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें, x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर कितना दिया हुआ है? -1। ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन 1। तो दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x माइनस y/3 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं। तो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? नीचे आएगा तुम्हारा 6, तो इधर जाएगा तुम्हारा 3x होगा, 3x माइनस माइनस नहीं प्लस होगा तुम्हारा 4y बराबर -1। और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि 3, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे और इसको भी राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आएगा? यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6।
और इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, +9। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या, 3x तो कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से +3x माइनस 3x कट जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तुम्हारा 5y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, और चिन्ह माइनस ही होगा, यानी कि कितना होगा, -15। यानी कि y बराबर कितना आएगा, y बराबर होगा -15/5, यानी कि 5×3 = 15, यानी कि y बराबर कितना है, -3। अब यहाँ पे तुम्हारा y का मान तुम्हें समीकरण किसी में भी रख सकते हो, तुम रख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी रख सकते हो या फिर इसमें। तो हम लोग किस में रखते हैं, सेकंड पे रखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ पे y की जगह पे -3 रखोगे तो यहाँ पे 3 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +3 बराबर 9, यानी कि 3x बराबर कितना होगा, 9 - 3, यानी कि x बराबर होगा तुम्हारा 6/3, यानी कि 3×2 = 6। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा 2। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, hence hence the value of hence the value of x बराबर 2 एंड y बराबर -3। तो इस तरह से सॉल्व करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आसान है। सम ऑफ टू नंबर्स एंड द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इज 62 and the digit difference is 2. Find the number and how such number are there। तो कितने ऐसे दो नंबर हो सकते हैं। तो इसको तुम खुद से सॉल्व करते हो, यह रहा तुम्हारा होमवर्क। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा आज का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ whose center 2, -3 एंड बी इज कितना दिया हुआ है, 1, 4। तो एक सर्कल दी हुई है इस प्रकार से, और कहा गया उसका सेंटर कितना है, उसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा, बी पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा 1, 4, और यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ए का निकालना है, ए का XY निकालना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है मिड पॉइंट आपस में बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अगर बराबर हिस्सों में बांटती है तो इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वाई बराबर होगा तुम्हारा x1 + x2/2, यानी कि यहाँ पे x1 यहाँ पे दिया हुआ था, अच्छा दिया हुआ नहीं है, तो मैं उसी का तो मान निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं इस तरीकों से, ऐसे नहीं होगा, इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले मिटा लेते हैं इसको। तो इस तरह से दिया हुआ था एक सर्कल, उसका डायमीटर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, बी बराबर कितना है, बी बराबर दिया हुआ है 1, 4, और तुम्हें ए का मान निकालना है, x, y निकालना है, और यहाँ पे मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2, -3। तो पॉइंट ए निकालना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे क्या होगा इसका, यहाँ पे 2 बराबर होगा तुम्हारा x1 + x2/2, और तुम्हारा
वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 दिया हुआ है, -3 होगा तुम्हारा y1 प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ था, अच्छा 3 है ना, तो -3 y1 प्लस 4/2। तो इसको सोल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितना होगा, 2 दूनी 4, 4x प्लस 1, यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बराबर y प्लस 4। अब यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा तुम्हारा 4 माइनस 1, यानी कि x बराबर कितना आया 3। और यहाँ से y का मान कितना है, y बराबर निकल के आएगा तुम्हारा, इसको लेफ्ट साइड लाओगे +4 को तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि -6 -4, यानी कि y बराबर कितना आएगा यहाँ पे -10। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, शुरू से अंत तक हम सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो इसमें तुम कम से कम 200 सब्सक्राइबर कर दो इस वीडियो में। अगर 200 सब्सक्राइबर आ जाती है इस वीडियो से तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले 100 वाला का लाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।